तो आज का ब्लॉग प्रॉपर अलग तो नहीं होगा, बट आज के ब्लॉग में एक नई चीज़ होगी। मैं अभी जस्ट 2:30 बज रहे हैं और मैं नहा के बस कंघी करने के बाद जहाँ पे खड़ी हूँ इस जगह को साफ़ करके हम लोग 3 to 8 पढ़ने वाले हैं। रेगुलर मतलब परमानेंट 3 to 8 पढ़ेंगे अभी, और देखते हैं अपना टारगेट कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। और साथ में मेरी आर्ट एंड कल्चर की एक क्लास सुबह हो चुकी है, ठीक है। तो फटाफट लग जाते हैं काम में। करते हैं फर्स्ट क्लास आर्ट एंड कल्चर की। मैं आर्ट एंड कल्चर को ख़त्म करना चाह रही हूँ, इसलिए मैं बार बार आर्ट एंड कल्चर ही पढ़ रही हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा एक सब्जेक्ट फाइनली ख़त्म हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो क्लास चल रही है वो 12th क्लास है, लेक्चर नंबर 12 चल रहा है। स्टार्ट। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि आज का मेंस का जिन्होंने पेपर दिया पेपर कैसा आया था और कैसा गया और क्या क्या रिव्यू रहे हैं, और मतलब देखते एक बार देख के उसके बाद मिलते हैं। आज के पेपर का एनालिसिस ये है मेरी मेंस की कॉपी, जो अभी टेम्परेरी की तरह है, मतलब जीएस की। तो पहले देखते हैं आज के आंसर, मतलब आज का पेपर कैसा रहा और आज का रिव्यू कैसा होगा। तो सबसे पहले आज जो मतलब क्वेश्चंस आए हैं एक बार उनको देख लेते हैं, उनका क्या क्या आंसर हो सकता है, सबको समझ लेते हैं। काफ़ी अच्छी होगी। आज के पेपर को पूरा सा देखना समझना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। ऐसे का पेपर देखा, पेपर इजी था। 1000 से 1200 शब्द में लिखना था, बट इजी तो था। लाइन बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाली थी, मतलब तुम्हें लाइन पढ़ के दिमाग में एग्जाम्पल आ जाने चाहिए थे। अगर आ गए तो तुम लिख डालोगे, और क्योंकि ईजी है तो इसलिए सबको लिखना आ रहा होगा कुछ ना कुछ, तो कोई ना कोई लिखेगा ही। बस देखना ये था कौन बेस्ट लिखेगा, ठीक है। तो अगर मेरे को अगर लिखने के लिए बोला तो अब कौन से इससे हम लिखते कि 4 दिए जाते, 4 में से कोई 2 करने होते। पहला जंगल सभ्यताओं से पहले आते थे और रेगिस्तान उसके बाद आते थे। तो यहाँ पे एक वाला एग्जाम्पल ना कि परिवर्तन संसार का नियम है, इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के इसको कई डायमेंशन में लिखा जा सकता। ज्योग्राफी से भी रिलेटेड हो सकता था, कला और संस्कृति से भी चाहते तो हम इसको लिख सकते थे, ठीक है। कैसे सभ्यता बदलती चली गई सारी की सारी, कि कुछ भी टिका हुआ नहीं रहता है। तो ये टॉपिक पहली बात तो मुझे लिखना नहीं था, क्योंकि मुझे बाद में 2-3 और बहुत पसंद आए। उसके बाद है ना कि भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। अब देखो ये जो लाइन है ये सबसे सटीक और समझदार वाली, कि आज के टाइम में जिसका दिमाग जिसका मस्तिष्क सबसे तेज चलेगा ना, राज उसी का होगा। कोई भी राष्ट्र ले लो जहाँ पर जिसकी तकनीकी सबसे ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है, वही राष्ट्र गुरु राष्ट्र की तरह बना जाएगा। अभी एक एग्जाम्पल की तरह समझ लो, इज़राइल ने क्या किया, अभी काफ़ी न्यूज़ वगैरह चल रही होंगी, ठीक है। इज़राइल में क्या हुआ, उसने तकनीकी का प्रयोग किया। अब वो जो हमारे पास आते ना, क्या बोलते हैं उसको यार, जो पुलिस वाले लिखते हैं, अरे वो बोलते हैं ना वॉकी टॉकी, उससे उससे ब्लास्ट करवा रहा है, सोचो। तो ये सब तकनीकी ही तो हैं। ये एक निगेटिव पॉइंट है, बट ऐसा नहीं, हम काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट से भी लेके जा सकते हैं। जैसे गूगल है, ठीक है, इसकी मोनोपोली चल रही है। तो सब तकनीकी विषय पर हम काफ़ी अच्छे से लिख सकते थे, काफ़ी एग्जाम्पल हमको पता चल जाते। और दूसरा क्या है, प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं, प्रसन्नता ही एक मार्ग है। ये टॉपिक सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ लिखते जा सकते थे, बहुत कुछ लिखा जा सकता था। आज के टाइम में पता है क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बस दूसरे को देख के गुस्सा हो जाते हैं, दूसरे को देख के दूसरे की खुशियाँ देख के चल जाते हैं। मतलब खुद की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, उनसे कोई लेना देना नहीं, पर दूसरे को खुश देख के हम दुखी होते हैं, अपनी खुशियों को छोड़ देते उस जगह पर। और हिरन वाला जो एक है ना कि हिरन की नाभि में कस्तूरी है, बट वो कहाँ भटकते हुए फिर रहा है, मतलब वो जगह जगह ढूंढ रहा है।
तो वही खुशियाँ हमारे पास ही, बट हम उसे आजकल पैसों में, जॉब में, अब हम लोगों को ही देख लो, हम लोगों की खुशी क्या है कि हम लोग अपना पेपर दे दें, एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, हम लोगों को हमें पोस्ट मिल जाए। रियल खुशी हम लोगों को यही लगती है। बट अगर देखा जाए तो हमारी जो जर्नी है, आज का दिन है, आज हमने टारगेट पूरा कर लिया, तो ये भी खुशी की बात है ना, तो हम इसे भी जी सकते हैं। और दूसरा है, प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। तो अगर मुझे लिखने को मिलता तो मैं भविष्य वाले साम्राज्य पे लिखती कि भविष्य के साम्राज्य में मस्तिष्क साम्राज्य होंगे, ये वाला टॉपिक, और प्रश्नता को कोई मार्ग नहीं है, प्रश्नता ही मार्ग है। ये 2 टॉपिक मुझे सबसे पसंद है। बाकी प्रश्न पूछने वाला विज्ञान का सच्चा सिपाही है, तो ये पॉइंट ये बहुत अच्छा था, इस पे भी चाहो तो बहुत अच्छे से लिखा जा सकता। अगर प्रश्न नहीं होगा, कोई हमसे क्वेश्चन नहीं करेगा, तो आगे की चीज़ें कैसे बढ़ेंगी। अब न्यूटन ही थे, ठीक है, उनके ऊपर सेब गिरा, उनका एक छोटा सा प्रश्न, नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, तो ये क्वेश्चन ही था ना, कि हर एक क्वेश्चन, एक नए सवाल, एक नए जवाब हमें आगे ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें विरोधाभास की स्थिति बन जाती है। अब हम सरकार से क्वेश्चन करते हैं ना, तो अगर सरकार से क्वेश्चन ना करें, तो हम ये, अब कुछ आपने पढ़ा होगा कि कुछ देशों में क्या होता है कि अगर आप सरकार के खिलाफ बोलो या उनसे क्वेश्चन करो तो आप देशद्रोह करो। तो ये कोई देशद्रोह तो नहीं, हम बस अपना सवाल ही तो कर रहे हैं, हमें जवाब चाहिए। और जब हमें वो जवाब देंगे तभी तो वो हमारे बारे में सोच पाएंगे कि हमारे देश के लिए भला क्या है। अगर हम ये क्वेश्चन चीज़ कर रहे हैं, इस पर क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो हमें इससे कुछ अच्छा करना चाहिए, या ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाए। तो बहुत सारे पॉइंट है जो इस पर भी लिखा जा सकते हैं। अगर प्रश्न नहीं कर सकते तो मतलब आप सोच नहीं सकते, सिंपल सा मतलब है यार। और दूसरा टॉपिक फिर खंड खा जो था, मतलब जब दूसरे 4 क्वेश्चन थे, वो सच में बहुत सोचने वाले प्रश्न थे और काफ़ी अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स दिए गए थे। जैसे कि था कि सोशल मीडिया युवाओं को छूटने का डर पैदा कर रहा है, जिसके कारण उसमें अवसाद और अकेलापन बढ़ रहा है। अवसाद का मतलब होता है डिप्रेशन, ये मुझे इंग्लिश देख के पता चला था, ठीक है। अकेलापन बढ़ रहा है, तो सोशल मीडिया वाला टॉपिक सब अवगत है इस टॉपिक से, मतलब सबको कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर होंगे। हर टाइम सोशल मीडिया पे जुटे रहते हैं, फैमिली को टाइम दे नहीं पाते। छूटने का मतलब यहाँ पे ऐसा लगता है कि अगर हम सोशल मीडिया को 4 दिन ना चलाएं तो क्या ट्रेंड चल रहा है हमें ये पता ही नहीं चलेगा, तो हम उससे छूट जाएंगे, बिछड़ जाएंगे। तो एक ये डर मन में बैठ गया है, ठीक है। और पूरा टाइम, और सोशल मीडिया से कितने निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं, बट कहीं ना कहीं निगेटिव, इसमें तो खास कर देखो निगेटिव पॉइंट को मेंशन करके देगा, छूटने का डर है, तो उसके हिसाब से दिखाना होगा। हम आजकल किसी दूसरे की लाइफ को देख के कितना ज़्यादा वो हो जाते हैं कि मतलब वो खुश है, उसकी फ़ोटो देख के यार इनकी लाइफ कितनी मस्त चल रही है, कितनी अच्छी चल रही है, इस तरीके से जीनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के भी हम कितना डिप्रेशन में चले जाते हैं यार, कि वो उनकी ज़िंदगी के कितने मज़े मज़े, बट हम ये नहीं जान रहे कि उनके पीछे की ज़िंदगी कैसे चल रही। बस वो 4 फोटोज़ जो इस्माइल की पड़ी हुई हैं, उनको देख के हम बहुत खुश हो जाते हैं कि इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इसका भी बहुत मतलब बहुत से पॉइंट्स को देख के लिखा जा सकता है, सबको आते का। फिर जो नेक्स्ट था कि लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल स्थिति का सामना कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के चरित्र के परीक्षण के लिए उस शक्ति का प्रदान करके देखें। ये शायद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो 95% लोग जो है ना प्रॉब्लम्स को हैंडल कर लेते हैं, ठीक है, उसमें अच्छा से बिहेव करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत उसको झेल जाते हैं। बट जब किसी के हाथ में पावर आती है ना, तो उसका घमंड आसमान छूता है। तुमने कहावत सुनी नहीं कि 4 पैसे के आगे तुम तो हवा में उड़ने लग गए। तो कुछ ऐसे वाला है, हालांकि जब इंसान के हाथ में पावर होती है ना, तो उस टाइम उसके चरित्र का परीक्षण करना चाहिए, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जब वो भगवान शिव थे और भस्मासुर था, तो उनमें देखा जाता है, भस्मा जब वो शिव से वरदान मांग रहे थे तो उनको भी नहीं पता था कि ये क्या कर सकता है, बट जैसे ही उसको पावर मिल गई तो उनका इंटेंशन समझ में आ गया ना कि वो क्या करना चाहता था। तो अगर किसी के चरित्र का चित्रण करना है, आपको जानना है कि उसका चरित्र सच में कैसा है, तो जब वो परिस्थिति में हो तब नहीं, जब उसके हाथ में पावर हो, या फिर वो मतलब पावर का मतलब इंटेंशन है कि पावर से ही नहीं, किसी पद पे हो या जब चीज़ उसको हासिल हो जाए, उस टाइम पे देखा जाता है। एक एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से लेके देख लो, हम अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कितने दयनीय स्थिति में रहते हैं ना, कि यार अगर हम प्रिपरेशन करेंगे हम अच्छे आईएएस बनेंगे, अच्छे आईपीएस बनेंगे, जो भी होगा हम अच्छे बनेंगे, अच्छे पुलिस वाले बनेंगे। बट जैसे हमें वो पोजीशन मिलती है ना, उसके बाद हम कहाँ कौन से हवाई अड्डे पे होते हैं, मतलब समझ में आ रहा है कि ना हम लोगों की अच्छे से बात सुनते हैं। पुलिस वालों का बिहेवियर तो मुझे 90% टाइम ऐसा लगता है, कभी कभी मतलब मूवीज़ वगैरह में तो कुछ ज़्यादा ही दिखाया जाता है, बट रियल लाइफ में भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखता है, ऐसा कि वो जल्दी बात तक नहीं सुनते कभी कभी। तो आपको ऐसे सोशल मीडिया पे भी कई चीज़ें देखने को मिल जाती होंगी, कैसा रूड बिहेवियर करते हैं वो लोग।
तो इसको ये टॉपिक इनमें से मैं सोशल मीडिया और ये प्रतिकूल स्थिति दूसरे खंड में से इन दो को करती, ठीक है। और उसके बाद है व्यापक परिणाम सभी विचारों से हमेशा साधारण ही होते हैं। मतलब जिन चीज़ों के परिणाम बहुत अच्छे आते हैं उनकी शुरुआत एक व्यापक परिणाम से होती है। अब सोचो, अगर हम कोई चीज़ छोटी सी चीज़ करते हैं तो उसके कितने बड़े परिणाम हो जाते हैं। अब एक वायरस को लेकर, एक छोटा सा वायरस, कोरोना वायरस पूरी दुनिया को ख़त्म करने की शक्ति रख रहा था कि नहीं। ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। और गलत होने, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गलत होने की कीमत कुछ ना करने की कीमत से कुछ ना करने की कीमत से है। गलत होने की कीमत कुछ ना करने की कीमत से है। मतलब अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब गलत कर रहे हैं, तो गलत करने की जो कीमत है कुछ ना करने की कीमत से तो कम है। इसका कहने का तात्पर्य बस इतना सा है। तो कुछ ना करना और कुछ करना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बट अगर हम कुछ कर रहे हैं तो कुछ ना करने वाले से तो आगे ही बढ़ जाएंगे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम ले जाकर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज एसए का पेपर, मेरा छोटा सा एनालिसिस जो मैंने आपको मतलब बहुत ही कम शब्दों में बताया, बट मुझे जितना समझ में आया मैंने आपको उतना बताया। अगर हम इसको डिटेल में लिखना चाहें तो थोड़ा अच्छा सोच समझ के लिख सकते हैं। बट कहते हैं ना, एग्ज़ाम हॉल में एकदम दिमाग की बत्ती गुल हुई होती है, वहाँ पर इतने एग्जाम्पल ध्यान में नहीं आते हैं। तो आगे बढ़ते हुए बैठे बैठे थोड़ा सा खाना खाया। अब अपनी आर्ट एंड कल्चर क्लास लेते, क्योंकि आज का तो इससे पेपर हो गया और कल भी शायद 2 पेपर होंगे, GS1 GS2 वगैरह जो भी पेपर होगा, तो कल उसका भी करेंगे हम लोग। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कल्चर की क्लास के नोट्स, ये टॉपिक मेरा आज ख़त्म हो गया। मतलब अभी 2-3 टॉपिक और बचे हैं, बट सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन का जो टॉपिक था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। 6 बज चुका है और 3 बजे बैठे थे और बहुत तेज़ प्यास लगी। आज मैंने पानी भरा नहीं था और पानी नहीं आ रहा है मोटर चलाने पर भी। तो आज मैं बैठी हूँ 5 बजे चेक करके आई पानी आया कि नहीं आया। पानी नहीं आया, बहुत तेज़ प्यास लगी हुई थी मेरे। मम्मी को भी नहीं बताया कि मैंने आज पानी नहीं भरा था घर का। हिस्ट्री कभी कभी बहुत अच्छी लगती है और कभी कभी एकदम बोरियत फील होती है। आज जैसे टॉपिक में ख़त्म करी थी, लास्ट तक आते आते मतलब ऐसा लगा था कि बस अब उठो उठो, और बस इस चीज़ का वेट कर रही थी कब मेरा टॉपिक ख़त्म होगा, बस टॉपिक ख़त्म हो जाने दो, बीच में नहीं उठना है, बस ये सोच के मैं बैठी थी। तो अभी 7 से 8 2 घंटे तो भी और कवर करने हैं, कोई एक लेक्चर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं, पानी पी के वापस आते हैं। पानी नहीं आया यार, बहुत तेज प्यास लगी है। आज 6 बज गया, अभी तक पानी नहीं आया। तो चलो भाई, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते वापस आके, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। रीडिंग ख़त्म की थी, अब इसके आगे की रीडिंग करेंगे हम लोग। तो बुक्स पढ़ने के बाद जो मेरी नेक्स्ट क्लास होने वाली थी पर्यावरण परिस्थिति की होने वाली थी, और ये शायद इसकी लास्ट क्लास बचेगी। उसके बाद मेरा सिर्फ बायोम का टॉपिक बचेगा, तो फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। वैसे पढ़ने बैठे थे सिर्फ 8 बजे तक, बट ये क्लास ख़त्म करते करते जो है ना 8:48 हो चुका था। और मैंने सोचा था बीच में क्या ही रोकूं, ख़त्म कर रही हूँ तो ख़त्म ही कर दूँ, बट थक गई थी इसके बाद। अब मैं इसलिए फटाफट से लेक्चर कंप्लीट किए। और ये था कि मैंने बोला था कि 3 से 8 बजे तक पढ़ूंगी, बट 8 से ज़्यादा हो गया। तो ये मेरा एकदम छोटा सा ब्लॉग था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।